एक बंदा होता था जो बहुत गुनाहगार होता था। उसको भी पता था कि वो बहुत गुनाहगार है। इस टॉपिक पे मैं आज बहुत बड़ी स्टोरी आप लोगों को बताने लगा हूँ और ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। अगर आप लोग गुनाहगार हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि हम गुनाहगार हैं और आप लोग सच्चे दिल से तौबा करना चाहते हो ना, तो भाई मेरे ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। वो गौर से सुनना, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी और आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप अल्लाह ताला की तरफ आ जाओगे। सबसे पहले तो एक अब्दुल्ला नामी इंसान होता था। सही है, वो बहुत गुनाह करता था यार। उसको कोई परवाह ही नहीं होती थी। उसको लगता था कि बस मैंने कभी मर जाना है, मैं कोई करता जाऊँ ना। वो गुनाह इस तरह करता था कि कुछ पूरे कामों में करता था, जो शिर्क होते थे वो भी करता था। वो सारे बुरे काम करता था। उसने कोई कत्ल भी किए हुए थे। तो भाई इस तरह का अब्दुल्ला ने बहुत गुनाह करता था। वो मतलब कि रोज़ाना उठता था, गुनाह करता था, ये वो मतलब ऐसी बस उसकी ज़िंदगी चलती 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 चलती। ना कोई नमाज उसने पढ़ी, ना कुछ उसने किया। ठीक है। फिर एक दिन अब्दुल्ला ना पता नहीं कोई बयान सुन रहा, उसने तंग आने लग गया गुनाह से उसका, क्योंकि जो दिल होता था ना, दिल उसका दिल इस तरह होने लग जाता था कि बहुत अलग अलग मसले उसकी ज़िंदगी में आने लग गए। बहुत अजीब सा उसका सीन होने लग गया। वो यहाँ तक कि इस्लाम भी उसने ज्वाइन नहीं किया हुआ था। यानी ना वो मुसलमान था, काफ़ी नाम ही इंसान था। काफ़ी से भी बहुत बड़ा था यार, जो अगर इस तरह के गुनाह करे। ना वो कुछ मानता था अल्लाह को, ना वो उनके हमारे नबियों को मानता था। वो कुछ भी नहीं करता था। बहुत गंदा, मतलब एक किस्म का बहुत बुरा वो था इंसान। तो खैर, अब्दुल्ला ऐसे बहुत गुनाह करता रहा, बुरी चीज़ें में पड़ा रहा, झूठ बोलता गया, हर उसमें शिर्क करता रहा, गंदी नज़रों से लोगों को देखता था। इस तरह का बहुत गुनाहगार था वो। खैर, लोगों ने फिर कोई वो मौलवी साहब से मिला, मतलब कि ऐसे इस्लामिक मौलवी साहब था वो, मतलब कि तौबा के रास्ते में आना चाह रहा था, क्योंकि उसने इस्लाम में की बहुत चीज़ें थोड़ी बहुत पढ़ने लग गया। अब्दुल्ला सोच रहा कि अगर इस्लाम इस तरह का है तो मैं इस्लाम क्यों नहीं बन जाता, मैं मुसलमान क्यों नहीं बन जाता। तो ऐसे ही फिर वो एक मौलवी के पास गया। वो मौलवी को कहता कि मेरे इस तरह के गुनाह हैं, क्या अब मेरी माफ़ी हो सकती है। वो तब मौलवी साहब ने ये सुना, मौलवी साहब तो कुछ टाइम के लिए चुप हो गए। वो मौलवी साहब भी इस तरह मौलवी साहब थे कि उनको जो इस्लाम वो जो समझते थे ना, वो इस तरह समझते थे कि इस्लाम बहुत था ही है। मतलब वो खुद मौलवी साहब अभी कुछ वो बने हुए थे। खैर, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ना मुश्किल है, तुम्हारी तौबा नहीं कभी हो सकती, तुम गुनाहगार हो, तुम दोज़ख में ही जाओगे, तुम्हारी तौबा कभी कबूल ही नहीं हो सकती। खैर, उसके कत्ल हो गए थे 99। उसने ना उसको भी मार दिया, उसके हो गए 100 कत्ल। खैर, फिर अब्दुल्ला ना और गुनाह करता गया, लेकिन उसमें फिर आई तौबा की कुछ अंदर से वो चाह कि मैं मुसलमान बन जाऊँ। खैर, उसको एक और मौलवी मिला, कोई जानने वाला उसका कोई था, एक दोस्त का मौलवी टाइप। तो उसके पास गया वो, मौलवी साहब के पास गया। सबसे पहले मौलवी साहब से उसने ये कहा कि मैं अगर तौबा करना चाहूँ तो मैं तौबा कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देंगे। तो मौलवी साहब ने पूछा कि तुम्हारे गुनाह क्या है, मतलब कि तुमने क्या क्या किया। उसने बताया कि मैंने 100 गुनाह किया हुआ है, मैंने शिर्क किए हुए हैं, मैं बुरी नज़रों से लोगों को देखता था, मैं बहुत झूठ बोलता था, कभी मैंने कोई नेकी की नहीं। तो अल्लाह ताला, वो मौलवी साहब कह रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान में, ऐ मेरे बंदे, तुम मेरे बंदे हो। जितने भी दुनिया में लोग नज़र आ रहे हैं वो उन सबको मैंने पैदा किया है। मौलवी साहब उसको कह रहे हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम एक दफ़ा तौबा कर लिया ना, तुमने सच्चे दिल से पूरी अच्छी नीयत से अगर तुमने तौबा कर ली, चाहे तुम्हारे जितने मर्जी गुनाह है, मैं तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दूंगा। वो तो बंदा अब्दुल्ला तो कह रहा है कि भाई अगर इस्लाम ये है तो मैं इतने सालों से क्या कर रहा था, मैं कौन सी दुनिया में था। खैर, उसके बाद क्या हुआ, अब्दुल्ला ने उस मौलवी साहब का बहुत शुक्रिया अदा किया। वो अब्दुल्ला चले गया अपने घर। उधर वो इस्लाम के बारे में रिसर्च करने लग गया। उसको तो काफ़ी अच्छा लगा। वो तो तब उसने कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने लग गया। वो तो कह रहा चलो भाई,
मेरी ये दुनिया एक तरफ, मैं अपने अल्लाह को राज़ी करने लगा हूँ। यार वो अब्दुल्ला इस तरह कोई चेंज हुआ कि कल वाला इंसान अपने अल्लाह ताला को इतना राज़ी करने की कोशिश कर लिया कि वो कह रहा कि बस अब जो भी कुछ है मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है, ठीक है। तो भाई मेरे अब्दुल्ला ने पूरे 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ने लग गया, कुरान पाक पढ़ने लग गया, अल्लाह ताला को कहा कि अल्लाह ताला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दें। यार उसके इस दुनिया में इतने कोई मसले पड़ चुके थे कि उसके ना कोई काम था उसके पास, ना कोई पैसा था उसके पास, ना कोई इज्जत थी, ना उसका कुछ था। अब्दुल्ला तो एक किस्म का मरने वाला इंसान था। वो तो सोचता भी था मैं खुशियाँ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। यार उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला के पास था, वो जुड़ने लग गया। अब अल्लाह ताला को भी वो अब्दुल्ला अच्छा लगने लग गया। तो अल्लाह ताला ने देखा कि इसके क्या गुनाह हैं, उसके बाद क्या मतलब इसके मसले आए हुए हैं। गुनाह तो खैर अल्लाह ताला से उसने सच्ची दिल से तौबा कर ली कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दो। अल्लाह ताला ने तो उसी टाइम उस बंदे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। उसके बाद तब अब्दुल्ला ने ये अल्लाह ताला से दुआ मांगी, अल्लाह ताला मुझे ये मेरे काम है कि जो मेरे से नहीं हो रहे, जो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, लोग मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इस दुनिया में मैं पूरा तबाह हो चुका हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा कि चलो मेरा अब्दुल्ला मेरा बंदा इस परेशानी में है, वो तो सच्चे दिल से तौबा आके कह चुका है वो, अगर तो बस चला मैं इसके काम करता हूँ। अल्लाह ताला ने भी क्या किया, कुछ दिन बाद उसके दिल में थोड़ा सुकून आने लग गया, उसके दिल में थोड़ा सुकून आने लग गया, उसको अच्छा फील होने लग गया। उसके बाद अल्लाह ताला उसकी दुआ करने लग गए स्टार्ट, तो उसकी दुआ कबूल करने लग गए। सही है, दुआ अल्लाह ताला ने उसकी सारी की सारी कबूल कर ली। उसका क्या क्या मसला था, लोग इज़्ज़त नहीं करते थे, वो बाहर निकले और लोग कहते हैं क्या बात है अब्दुल्ला निकला अब्दुल्ला, वो लोग उसकी इज़्ज़त करने लग गए। और उसके कोई पैसों की कमी थी, उसको यही नहीं पता चला कि मेरे पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं। उसके पास पैसा अमीर बंदा बनने लग गया वो। उसके बाद उसकी क्या थी, लोग मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे, इज़्ज़त उसको मिलने लग गई, उसके सारे मसले जो थे वो सारे हल होने लग गए, उसको दिल का सुकून मिलने लग गया। तो भाई वो बहुत खुश होने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी कोई ना नमाज छोड़ता भाई, यहाँ तक कि ईशा की नमाज पढ़ता, फजर ज़ोर असर मगरिब ईशा सारी नमाज़ें 5 वक्त की वो नमाज़ें पढ़ता, कुरान पाक पढ़ता, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से रोज़ाना तौबा मांगता। चले यहाँ तक भी नहीं, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यार उसके जो भी काफ़ी दोस्त थे ना, जो भी उसके काफ़ी दोस्त थे, ये था वो था, कुछ भी था ना, वो गए अपने काफ़ी दोस्तों के पास। वो कह रहा भाई, वो समझाने लग गए इस्लाम के बारे में, उनको बताने लग गया। वो क्या, उसके काफ़ी दोस्त कह रहे कि क्या भाई तुम क्या कह रहे हैं, तुम छोड़ इस्लाम यार, तुम्हें एक पूरी जेल में बंद किया हुआ है इस्लाम ने, तुम बाहर निकल, आजा बन जा काफिर। भाई वो बंदा तो उस टाइम सोचने लग गया खड़े होके, ये मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं मुझे। तो भाई वो काफ़ी दोस्त उसको अब्दुल्ला को कहने लग गए कि भाई छोड़ यार, क्या इस्लाम में क्या ही रखा है यार, अभी तुझे पता नहीं तूने कल जिंदा रहना है नहीं रहना, आ यार हमारे साथ खा पी ऐश कर यार, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है, तू आ यार, छोड़ इसको, इस्लाम पे लगा हुआ है, तू क्या कर रहा है यार। अब्दुल्ला भाई उनको बताने लग गया इस्लाम इस तरह है, इस्लाम उस तरह है, मैंने इतने गुनाह किए, मैं मुझे माफ़ी मिल गई अपने अल्लाह ताला से, मेरे देखो काम होने लग गए, ये होने लग गया, वो होने लग गया। फिर अब्दुल्ला ने एक बहुत अच्छी बात बताई काफिरों को, जो काफिर भी सोचने लग गए, हाँ भाई यार ये हमने नहीं सोचा। पहले तो अब्दुल्ला ने यह बात की कि ए काफिर मेरे दोस्त, अगर तू कह रहा है ना कि अल्लाह ताला नहीं है, तो मुझे ये बता कि ये जो चूंटियाँ तुम दिख रही है तुम्हें, तुम इस तरह कोई इंसान मुझे ये बना दे ना, चूंटी मुझे कोई बना दे, मैं कह रहा हूँ कि वो मैं उसको अपना खुदा समझ लूँगा, मैं इस्लाम छोड़ दूँगा, बता के दिखाओ मुझे। काफिर चुप। फिर उसने कहा कि सोच काफिर, इस दुनिया, ये जो तुम दुनिया में रह रहे हो, ये जो पूरा प्लैनेट्स है, ये जो पूरी अर्थ है, ये जो पूरी, जहाँ तक तुम्हारी सोच जाती है, जहाँ तक साइंटिस्टों ने निकाली ये चीज़ें, मतलब इस तरह की है हमारे यूनिवर्स में, क्या तुम क्या कह रहे हैं कि काफिर ये सब
ऑटोमेटिक बन गई। ये सब ऑटोमेटिक बन गया। हम इस दुनिया में आए हैं, कोई वो लेना देना नहीं, हम मर जाएंगे बस ख़त्म, एंड ये बस हो गया। हम ऑटोमेटिक ही बन गए, हमारा कुछ भी नहीं है, तो बस ये ख़त्म ख़त्म एंड। ये क्या कह रहा है काफिर, क्या कह रहा है काफिर? फिर चुप। काफिर कह रहा है कि क्या कह रहा है ये काफिर? फिर वो अब्दुल्ला तब किया ना, अब्दुल्ला इनविटेशन देख के चले गया। अब्दुल्ला कह रहा है कि ए काफिर दोस्त, तू आ जा, तू अपने अल्लाह ताला से पूरे सच्चे दिल से तौबा कर ले, तुम्हें सुकून मिलने लग जाएगा और तुम्हारी लाइफ और ज़्यादा अच्छी होने लग जाएगी। खैर काफिर अपने घर गया, सोचने में बैठ गया यार, अब्दुल्ला जो जो कह रहा है उसमें वो सोचने लग गया ना। उसके बाद वो क्या किया, वो भी इस्लाम की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ने लगे। वो कह रहा चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक हफ़्ता। अब्दुल्ला ने जैसे कहा था, अब्दुल्ला के हिसाब से मैं चलो कोशिश करता हूँ कि इस्लाम में क्या है। वो खैर उसने भाई, उसका फिर दोस्त ने भी एक हफ़्ता नमाज़ें पढ़ी पूरी 5 वक्त की। तब अब्दुल्ला आया उसके पास पेश से। अब्दुल्ला कह रहा मैंने सुना है तुम एक हफ्ते की पूरी नमाज़ें पढ़ी हैं, अब मैं तुम्हें चलो एक बात कहता हूँ कि जाओ तुम ये गुनाह करो ना। काफिर दोस्त कह रहे कि नहीं भाई, क्या गुनाह तुम कह रहे हो, अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं क्यों गुनाह करूं? अब्दुल्ला अब्दुल्ला कह रहे हैं ये कह रहा है? वो कह रहा है मैंने भी सच्चे दिल से तौबा कर लिया। तो भाई ये स्टोरी आप लोग अपने हिसाब से अगर देखें, हम लोग तो फिर चलो मुसलमान है यार, हम लोग तो फिर मुसलमान है। अगर हम लोग नमाजें ही नहीं पढ़ रहे यार, हम लोग गुनाह कर रहे हैं, हम लोग अगर कुरान पाक नहीं पढ़ रहे, अगर हमें कोई तर्जुमा नहीं आ रहा, तो ये क्या है यार? हम काफिर नहीं है, हम और क्या है यार? अस्तगफिरुल्लाह यार। सबसे पहले तो हमेशा ये कलमा पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आप हुए हो मुसलमान। अब मेरी बात गौर से सुनो, हम मुसलमान, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमने अल्लाह ताला के पास ही लौट के चले जाने, और हमारा असल टारगेट, असल हमारी सक्सेस है कि हमें जन्नत मिले। और जन्नत के लिए हमने क्या करना है? 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है तर्जुमे के साथ नमाज हमने सीखनी है। हमने कोई गुनाह नहीं करने, किसी को बुरी नज़रों से नहीं देखना, कोई झूठ नहीं बोलना, कुछ भी हमने नहीं करना, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमने एंड तो एंड अपने अल्लाह ताला के पास चले जाने। तो भाई मेरे ये अपने सोचो, हम लोग काफ़ी नहीं बनना चाहते, हम अल्लाह ताला के प्यारे बंदे बनना चाहते हैं, अपने अल्लाह ताला को राज़ी करना चाहते हैं। बस ये काम आप लोग कर लो, आपसे अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आपकी आखिरत भी बन जाएगी। जो भी आप कुछ चाहते हो अल्लाह ताला के पास जाओ, मांगो, अल्लाह ताला आपको देंगे। बस मेरे भाई कोई गुनाह नहीं करने, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अल्लाह ताला से हम, अल्लाह ताला को हम राज़ी कर लेंगे। ओके भाई मेरे, कोई गुनाह नहीं आपने करने। आप मिलेंगे फिर कोई ऐसी अच्छी सी वीडियो में। उस टाइम के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें, नमाज़ें पढ़ते रहें, और कोई नमाज़ नहीं आनी छोड़नी। ओके।